किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम सुनहरा हिरण। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन जंगल में एक चमकदार सुनहरे रंग का हिरण रहता था। वो कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि बुद्धि, दया और साहस से भरा हुआ था। उसका नाम था रूरू। एक दिन रूरू नदी के किनारे घास खा रहा था। भी उसने किसी इंसान की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। एक आदमी नदी में बह रहा था और डूबने ही वाला था। ये सब रूरू ने देखा और रूरू बिना डरे नदी में कूद गया। उस आदमी को अपनी पीठ पर बिठाया और जोर लगाकर किनारे तक ले आया। हे महान हिरण, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रूरू बोला, बस एक वादा करो कि मेरी बात किसी को नहीं बताओगे, वरना लोग मुझे मारने आ जाएंगे। आदमी ने वादा किया, पर वो झूठा निकला। कुछ दिनों बाद उस जगह की रानी ने अपने सपने में एक बोलता हुआ सुनहरा हिरण देखा और उसे देखने की जिद पकड़ ली। राजा ने ऐलान किया, जो भी मुझे वो हिरण लाएगा, उसे भारी से भारी इनाम दिया जाएगा। लोभ में आकर वही आदमी राजा के पास गया और रूरू का ठिकाना बता दिया। तभी राजा और उसके शिकारी जंगल में पहुँचे और रूरू को घेर लिया। ये सब देखकर रूरू घबरा गया और राजा से बोला, राजन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस एक इंसान की जान बचाई थी और बदले में मुझे धोखा मिला। राजा ये देखकर चौंक गया कि एक हिरण बोल रहा था। फिर रूरू ने पूरी सच्चाई बताई। पूरी बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने आदेश दिया, अब से इस हिरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मेरे राज्य में कोई भी हिरण मारा नहीं जाएगा। इस ऐलान के बाद उस धोखेबाज आदमी को पकड़ लिया गया और उसे कड़ी सजा मिली। फिर रूरू जंगल में शांति से रहने लगा। साथ ही वो समय समय पर राजा को अच्छे गुणों की शिक्षा देने आता था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखा देना और लालच का अंत बुरा होता है। कहानी का नाम चार दोस्त और शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में चार गहरे दोस्त रहते थे। हिरण जो तेज दौड़ता था, चूहा जो तेज दांतों वाला था, कछुआ जो धीमा था लेकिन समझदार था, और कटफोड़वा जो हमेशा चौकस रहता था। चारों हर दिन साथ खेलते, खाते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन हिरण अकेले घास खा रहा था। तभी उसके पैर फंस गए शिकारी के जाल में। बचाओ बचाओ। आवाज सुनते ही कटफोड़वा उड़कर दोस्तों को बुला लाया और उन सब ने देखा कि हिरण तो जाल में फंसा है। मैं जाल काट देता हूँ फटाफट। मैं शिकारी पर नजर रखूंगा और मैं अगर शिकारी आ गया तो मैं उसे ध्यान भटकाऊंगा। अब तीनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। चूहा रस्सियां काटने लगा, कटफोड़वा ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ आंखों से चारों तरफ देखने लगा और कछुआ जाल के पास ही लेट गया जैसे कोई शिकार हो। जैसे जैसे चूहा रस्सियां काटता रहा, तभी कटफोड़वे ने जोर से चिल्लाया, शिकारी शिकारी आ रहा है। हिरण ने झट से उछाल मारी और भाग गया। चूहा बिल में छुप गया और कटफोड़वा उड़ गया, लेकिन कछुआ पकड़ा गया। चलो ये तो हाथ लगा। शिकारी कछुए को लेकर जाने लगा। तभी कटफोड़वे ने उसकी टोपी गिरा दी। हिरण पेड़ों के पीछे से दौड़कर आया और जोर से हिनहिनाया और अचानक शिकारी घबरा गया और कछुआ उसके हाथ से छूट गया। तभी शिकारी के गिरते ही चारों पलक झपकते ही भाग लिए। ऐसे चारों ने अपनी जान बचाई और साथ ही अपने दोस्तों की भी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि एकता में ही ताकत होती है और सच्चे दोस्त कभी भी साथ नहीं छोड़ते। कहानी का नाम गधा बना शेर। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी शहर में एक चतुर व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसका सारा सामान ढोता था। अब ये व्यापारी बहुत चालाक था। तब वो किसी ऐसे गांव में पहुंचता जहां खेतों से भरपूर अनाज होता तो वो गधे का बोझ उतारकर और उसे शेर की खाल ओढ़ा देता। गधा अब एकदम शेर जैसा दिखने लगता। डर के मारे कोई भी पास नहीं आता और गधा आराम से खेतों में पेट भर खाता। गांव वाले समझते, अरे बाप रे, शेर आ गया, भागो जल्दी, और डर कर भाग जाते। ये चालाकी कई बार चली, पर एक दिन व्यापारी एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां एक बुद्धिमान किसान रहता था। जैसे ही गधा शेर बनकर खेत में घुसा, गांव वालों ने उसे देखकर शोर मचाना, ढोल पीटना और लाठी भाले लेकर आ गई। गधा घबरा गया। इतना शोर उसने कभी नहीं देखा था। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब राज खुल गया। किसान जोर जोर से हंसने लगे। ना तो ये शेर है, ना ही बाघ, ये तो गधा है, छुपा है शेर की खाल के पीछे। और साथ ही कई गांव वाले ऐसे थे जिन्हें उस पर बहुत गुस्सा भी आया और गांव वाले उस गधे को पकड़कर अपने साथ ले गए और शेर की खाल वहीं पर पड़ी रही। कुछ देर बाद जब व्यापारी वापस आया तो उसने शेर की खाल वहीं पड़े हुए देखी और वो समझ गया कि गधे को गांव वाले पकड़कर ले गए हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी पहचान ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए हमेशा अपने बारे में सच बोलो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपनी सवारी पर जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखे। बाबा, आप शहर में नहीं रहते? वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने और आराम के लिए। राजा जी, एक दिन सबको इस धरती से जाना होता है, तो मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। राजा को हंसी आ गई। बाबा, आप तो थोड़े अजीब हो। राजा ने अपनी चमकदार छड़ी निकाली और कहा, ये छड़ी लो, और जब तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अजीब कोई दिखे तो उसे दे देना। कई साल बीत गए। अब राजा बूढ़ा हो गया था और बहुत बीमार भी। उसने उसी बाबा को बुलवाया और कहा, बाबा, अब लगता है मेरा सफर पूरा होने वाला है, पर मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है और क्या ले जाना है। क्या आपने वहाँ के लिए कुछ भेजा, जैसे अच्छे काम, दूसरों की मदद, प्यार? बाबा की ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। नहीं बाबा, मैंने तो सारा समय महल, सोना और कपड़ों में ही लगा दिया। बाबा ने राजा को वही छड़ी लौटाते हुए कहा, तो ये छड़ी अब आप ही रखो, क्योंकि जिसने सब कुछ होते हुए भी अच्छा काम नहीं किया वो सबसे ज्यादा समझ से दूर है। और इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची समझदारी यही है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, प्यार बांटते रहना चाहिए और सबकी मदद हमेशा करते रहना चाहिए। वही हमारे साथ हमेशा रहता है।